Hello and welcome students, welcome to my channel Business Studies Online Classes. So students, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ये चैनल बिजनेस स्टडीज़ से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए बनाया है। इस चैनल पे आप क्लास 11th और क्लास 12th के डिफरेंट चैप्टर्स के बिजनेस स्टडीज़ के टॉपिक्स को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th CBSE के बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 1 जो कि नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है, इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिजनेस रिस्क को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको आसानी से मिल पाएँ। और ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस रिस्क के बारे में। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस रिस्क? Business risk refers to the possibility of inadequate profits or even losses due to uncertainties or unexpected events. देखिए, हमारे बिजनेस में कुछ ऐसे अनसर्टेनिटीज़ होती हैं कि हमें फ्यूचर में कुछ पता नहीं होता कि क्या होने वाला है, और कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं जिनकी वजह से बिज़नेस में प्रॉफिट्स कम होने या इवन लॉसेस होने की संभावना बनी रहती है। तो इसी संभावना को हम बिजनेस रिस्क कहते हैं। बिजनेस रिस्क मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट्स और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़ और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। तो अब बात करते हैं बिजनेस रिस्क के टाइप्स की। देखिए, बिजनेस रिस्क बिजनेस में दो टाइप का हो सकता है। एक होता है स्पेक्युलेटिव रिस्क और एक होता है प्योर रिस्क। तो चलिए जानते हैं कि स्पेक्युलेटिव रिस्क और प्योर रिस्क क्या होता है। तो पहले बात करते हैं स्पेक्युलेटिव रिस्क की। स्पेक्युलेटिव रिस्क इन्वॉल्व बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। देखिए, स्पेक्युलेटिव रिस्क में बिजनेस में गेन की पॉसिबिलिटी भी होती है और साथ साथ लॉस की पॉसिबिलिटी भी होती है। इसका क्या मतलब है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी क्रिएट होती हैं कि कुछ प्रकार के बिज़नेस को, कई प्रकार के बिज़नेस को उन सिचुएशंस की वजह से प्रॉफिट भी हो जाता है, और कई ऐसे बिज़नेस होते हैं जिनको उन्हीं सेम सिचुएशंस की वजह से लॉस भी हो जाता है। तो जहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एंड पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस दोनों बनी रहती हैं, वो रिस्क जो है वो स्पेक्युलेटिव रिस्क कहलाता है। देखिए, स्पेक्युलेटिव रिस्क किस कारण से क्रिएट होता है, अराइज होता है? स्पेक्युलेटिव रिस्क अराइजेज ड्यू टू changes in market conditions including fluctuations in demand and supply, changes in prices और changes in fashion and taste of customers। देखिए, स्पेक्युलेटिव रिस्क क्यों क्रिएट होता है? स्पेक्युलेटिव रिस्क क्रिएट होता है मार्केट कंडीशंस की वजह से। जब मार्केट कंडीशंस चेंज होती हैं, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई चेंज होती है, मार्केट में कस्टमर का टेस्ट, कस्टमर का जो फैशन प्रेफरेंस है वो चेंज होता है, उसमें बदलाव होता है। तो उसकी वजह से कई बिज़नेस ऐसे होते हैं जिनको कि बहुत प्रॉफिट भी होता है, और कई ऐसे बिज़नेस होते हैं जिनको कि लॉस होता है। तो एक बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो बिज़नेस को मार्केट सिचुएशंस की वजह से कभी कभार प्रॉफिट भी हो जाता है ज़्यादा, और कभी कभार लॉस होने की संभावना भी रहती है। तो ऐसे रिस्क को हम स्पेक्युलेटिव रिस्क कहते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि आज के समय में कोरोना फैला हुआ है और हर एक कस्टमर जो है वो काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हो गया है। तो आज की डेट में जो हेल्थ सप्लीमेंट्स या हेल्थ से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स में डील करता है बिज़नेस, उसके पास इस सिचुएशन की वजह से काफ़ी उसका बिज़नेस बढ़ा है और उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ इसी सिचुएशन की वजह से कई ऐसे बिज़नेस इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि टूरिज़्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, ये काफ़ी लॉस में चल रही हैं। इनका बिज़नेस बहुत ही गिर गया है, इनको काफ़ी लॉस हुआ है। तो सिचुएशन तो सेम है, लेकिन उन सिचुएशंस की वजह से कई ऐसे बिज़नेस हैं जिनको प्रॉफिट हो रहा है ज़्यादा, और कई ऐसे बिज़नेस हैं जिनको लॉस हो रहा है। तो इसको, इस प्रकार के रिस्क को हम बोलते हैं स्पेक्युलेटिव रिस्क। तो आई होप आपको ये स्पेक्युलेटिव रिस्क क्लियर होगा। चलिए अब दूसरे टाइप की बात कर लेते हैं। दूसरा टाइप ऑफ रिस्क है प्योर रिस्क। तो देखिए, प्योर रिस्क का मतलब क्या होता है? जब हमारे को सिर्फ और सिर्फ लॉस होने की संभावना होती है या फिर लॉस ना होने की संभावना हो, तब हम कहते हैं वो प्योर रिस्क है। मतलब जब किसी सिचुएशन में हमें या तो पता है कि अगर वो सिचुएशन आई तो हमें या तो लॉस होगा
लेकिन अगर वो सिचुएशन नहीं आई तो लॉस नहीं होगा। ओके, प्रॉफिट होने की संभावना हमारी नहीं रहती। तो जब ऐसा होता है तो उसको हम प्योर रिस्क बोलते हैं। देखिए प्योर रिस्क के बारे में यहाँ लिखा है, प्योर रिस्क इन्वॉल्व ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। या तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट होने की संभावना नहीं है। तो प्योर रिस्क में या तो लॉस होगा या नहीं होगा। देखिए आगे लिखा है, देयर अकरेंस में रिजल्ट इन लॉस वेयर एज नॉन अकरेंस में एक्सप्लेन एब्सेंस ऑफ लॉस इंस्टेड ऑफ गेन। उसका होना इस बात पर निर्भर करता है कि या तो उसकी वजह से आपको लॉस होगा, और अगर वो घटना नहीं घटेगी तो उसकी वजह से आपको कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमारा कोई एक्सीडेंट होता है या आप अपनी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और फैक्ट्री में मान लीजिए आग लग जाए, तो आग लगेगी तो इस इवेंट की वजह से नुकसान होगा, और आग नहीं लगेगी तो उसकी वजह से कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि यदि आग नहीं लगी तो आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाए। तो ऐसे जो कारण हैं, जैसे एक्सीडेंट होना, आग लग जाना, चोरी हो जाना, तो इनकी वजह से जो रिस्क क्रिएट होता है वो प्योर रिस्क कहलाता है। तो इनमें प्योर रिस्क रहता है, इनमें या तो लॉस होता है या लॉस नहीं होता, या प्रॉफिट होने की संभावना नहीं रहती। तो आई होप कि प्योर रिस्क आपको क्लियर हो गया होगा। प्योर रिस्क में केवल पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस या नो लॉस, और स्पेकुलेटिव रिस्क में आपने सीखा था कि वहाँ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस भी होता है और पॉसिबिलिटी ऑफ गेन भी होता है। तो आई होप कि ये दोनों टाइप ऑफ रिस्क आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। अब समझते हैं कि बिजनेस रिस्क का नेचर क्या है, बिजनेस रिस्क क्या होता है बेसिकली। देखिए बिजनेस रिस्क के बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है, इट अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़। देखिए बिजनेस रिस्क जो है वो टोटली अनसर्टेनिटीज़ की वजह से क्रिएट होता है। अनसर्टेनिटीज़ का मतलब फ्यूचर में जो भी कुछ होने वाला है उसकी नॉलेज ना होना, और हमें फ्यूचर में क्या होगा इसकी नॉलेज नहीं होती। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है, देखिए अनसर्टेनिटी रिफर्स टू द लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होने वाला है उसकी नॉलेज ना होना इज़ कॉल्ड अनसर्टेनिटी। अब फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर में कोई नेचुरल कैलेमिटी आ सकती है, या फिर हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड में कुछ चेंजेस हो सकती हैं। अचानक वो डिमांड बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। जो हमारे रॉ मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके प्राइजेज़ में बढ़ोतरी भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है। These are some examples of uncertainty which create risk for business because the outcome of these future events is not known in advance. तो ये जो uncertainties हैं ये रिस्क को क्रिएट करती हैं, और इन्हीं की वजह से हम जो भी रिस्क बिजनेस में क्रिएट होता है वो इन्हीं अनसर्टेनिटीज़ की वजह से होता है। तो आई होप कि पहला पॉइंट नेचर ऑफ रिस्क में आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, रिस्क इज़ द असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। देखिए रिस्क जो है एक असेंशियल पार्ट है, यानी कि बिना रिस्क के हम किसी बिज़नेस को कंप्लीट नहीं मान सकते। यदि हम बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें रिस्क होना कंपलसरी है, मतलब रिस्क उसका एक आवश्यक पार्ट है, नेसेसरी पार्ट है। अगर आप दूसरे ऑक्यूपेशंस को देखें, जैसे एम्प्लॉयमेंट को देखें या प्रोफेशन को देखें, तो प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में तो रिस्क नहीं होता क्योंकि उसमें आपको सैलरी मिलेगी है ना। प्रोफेशन में भी रिस्क होता है लेकिन वो थोड़ा लो लेवल का होता है, लेकिन बिज़नेस में जो है वो हाई रिस्क इन्वॉल्व रहता है और बिज़नेस का एक असेंशियल पार्ट है। देखिए लिखा है, एवरी बिजनेस हैज़ सम रिस्क, नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क ऑल्दो द अमाउंट ऑफ रिस्क में वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अलग अलग बिज़नेस में रिस्क की संभावना जो है वो ज़्यादा हो या कम हो, मतलब बिज़नेस में रिस्क की डिग्री जो है वो वेरी कर सकती है। किसी बिज़नेस में ज़्यादा रिस्क होता है, किसी में कम रिस्क होता है, तो वो एक अलग बात है, लेकिन रिस्क हर एक बिज़नेस में होता है। नाउ रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि रिस्क को हम कम तो कर सकते हैं, हम रिस्क को कम कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, या भविष्य में कोई ऐसी अनहोनी ना हो उसके लिए हमने सारे प्रिकॉशंस ले लिए,
तो हम रिस्क को कम तो कर सकते हैं, लेकिन रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते, रिस्क को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर इज़ टोटली अनसर्टेन और अनसर्टेनिटी की वजह से ही रिस्क क्रिएट होता है। कोई भविष्य को पहले से नहीं देख सकता, अगर देख सकता होता तो वो हमें बता देता कि भाई भविष्य में आपके फैक्ट्री में आग लगने वाली है और नुकसान होने वाला है, तो हम उसको पहले से ही उसको बचाव कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए हम कहते हैं कि रिस्क बिजनेस का एक एसेंशियल पार्ट है। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डिग्री डिपेंड्स ऑन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। देखिए, अब रिस्क मैंने अभी आपको बताया कि रिस्क जो है वो अलग अलग बिजनेस में अलग अलग लेवल का होता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। अब रिस्क की जो डिग्री है वो बिज़नेस के साइज़ और बिज़नेस के नेचर पर डिपेंड करती है। ये डिपेंड करती है कि आप किस प्रकार का बिज़नेस कर रहे हैं, आपका जो बिज़नेस का जो गुड्स है वो क्या है, कौन से टाइप के प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं, और आप किस लेवल का बिज़नेस कर रहे हैं, स्मॉल लेवल का बिज़नेस कर रहे हैं या लार्ज स्केल का बिज़नेस कर रहे हैं। तो कई बिज़नेस ऐसे होते हैं जो कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का डील करते हैं जिनकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होती है, तो उनका रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। और कई लोग ऐसे गुड्स में डील करते हैं जैसे असेंशियल गुड्स में डील करते हैं, तो उनका क्या है, रिस्क कम रहता है, क्योंकि उनकी डिमांड जो है वो सदैव एक जैसी बनी रहती है। ऐसे ही जो स्मॉल साइज़ के बिज़नेस होते हैं जिनका कि प्रोडक्शन का वॉल्यूम बहुत लो होता है या फिर सेल बहुत कम होती है, तो उनको रिस्क होने की संभावना, उनकी रिस्क की संभावना कम होती है, क्योंकि वो छोटे साइज़ में डील करते हैं, छोटे वॉल्यूम में डील करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो कोई बिज़नेस बहुत बड़े वॉल्यूम में डील करता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, उसके पास लॉस होने की संभावना, उसका रिस्क जो है वो हाई लेवल का होगा। तो रिस्क डिपेंड करता है बिज़नेस के साइज़ पर और बिज़नेस के नेचर पर। देखिए यहाँ मेंशन किया गया है, नेचर ऑफ बिज़नेस, टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एंड सोल्ड। किस टाइप का गुड्स वो बना रहा है, किस तरीके का प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है। एंड साइज़ ऑफ बिज़नेस मतलब वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल, कितना मात्रा में वो प्रोडक्शन कर रहा है और कितनी मात्रा में सेल कर रहा है, आर द मेन फैक्टर्स विच डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रिस्क इन बिजनेस। ये दो मेन फैक्टर हैं, नेचर ऑफ बिज़नेस एंड दूसरा साइज़ ऑफ बिज़नेस, जिससे कि रिस्क की डिग्री निर्धारित होती है। रिस्क हाई डिग्री का है या लो डिग्री का है, ये डिपेंड करता है नेचर एंड साइज़ ऑफ बिज़नेस पे। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रॉफिट इज़ रिवॉर्ड फॉर बिजनेस रिस्क। देखिए, आपने कई बार ये सुना होगा कि मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, ठीक है। तो जो प्रॉफिट है वो हमेशा रिस्क को बियर करने का एक रिवॉर्ड है। जो व्यक्ति रिस्क बियर करता है उसको प्रॉफिट होने की संभावना भी बनी रहती है, ठीक है, उसको प्रॉफिट भी होता है। ज़्यादा रिस्क बियर करना तो ज़्यादा रिस्क, ज़्यादा प्रॉफिट की संभावनाएं भी हमारे साथ बनी रहती हैं। और जब हमारा रिस्क बहुत कम होता है तो वहाँ पर हम ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं कमा पाते, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, नो रिस्क नो गेन इज़ एन एज ओल्ड प्रिंसिपल विच अप्लाइज टू ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। ये जो प्रिंसिपल है, नो रिस्क नो गेन या फिर हाई रिस्क हाई गेन, तो ये एक बहुत ही पुराना प्रिंसिपल है जो कि हर प्रकार के बिज़नेस में ये लागू होता है। और ये जो रिस्क का जो रिवॉर्ड है, जो व्यक्ति रिस्क बियर करता है वो ही अधिक प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। देखिए लिखा है, ग्रेटर द रिस्क इन्वॉल्व इन अ बिज़नेस हायर इज़ द चांस ऑफ प्रॉफिट। आपके बिज़नेस में जितना, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, जब आप बड़े स्केल का बिज़नेस करेंगे तो आपके रिस्क भी बढ़ जाएगा और साथ साथ आपके प्रॉफिट कमाने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो बड़े स्केल का बिज़नेस करने वालों का रिस्क भी बढ़ा रहता है, लेकिन साथ साथ उनको प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। छोटे स्केल का जो बिज़नेस करते हैं उनका रिस्क कम रहता है, तो साथ साथ उनके प्रॉफिट कमाने की क्षमता भी कम रहती है। तो ये जो प्रॉफिट है वो रिस्क को बियर करने का रिवॉर्ड है। रिस्क को जो बियर कर जाएगा वो प्रॉफिट कमा जाएगा। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। चलिए, सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस रिस्क किन कारणों की वजह से अराइज होता है, उन सारे कॉजेज़ को हमने कुछ कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया है, और उसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है नेचुरल रिस्क। नेचुरल रिस्क के अंदर वो सारे कॉजेज़ हैं जो कि नेचर की वजह से हमारे को देखने को मिलते हैं, जो कि
नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं वो सारी नेचुरल कॉजेज़ के अंदर क्लासिफाई की गई हैं। नेचुरल कैलामिटीज़ जैसे फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, हैवी रेन्स, फेमिनाइन, तूफ़ान, तो ये सारे जो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं इनकी वजह से बिज़नेस को कई लॉस होता है, बिज़नेस की जो प्रॉपर्टी है उसको लॉस होता है, बिज़नेस की इनकम को लॉस होता है। और इन कॉजेज़ पर, इन कारणों पर ह्यूमन का कंट्रोल नहीं है, ह्यूमन बींग्स का कंट्रोल नहीं है। इसीलिए ये सारे कॉजेज़ जो हैं नेचुरल कॉजेज़ की कैटेगरी में रखे गए हैं। ये हमारे हाथ में नहीं होता। आप देखते हैं कि कई बार बाढ़ आने की वजह से या तूफ़ान आने की वजह से कई बिज़नेस की प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, बिज़नेस में कई लोगों की जान चली जाती है। तो ये सब जो भी कारण हैं नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से, वो सब नेचुरल कॉजेज़ में क्लासिफाई किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉजेज़ देख। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ कॉजेज़ इज़ ह्यूमन कॉजेज़। ह्यूमन कॉजेज़ के अंदर बिज़नेस में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड एक्शंस की वजह से बिज़नेस को कभी कभार काफ़ी नुकसान होता है। तो ऐसे जो भी एक्शंस हैं जो कि बिज़नेस में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ या बिज़नेस से जुड़े हुए जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके एक्शंस की वजह से, जब उनके कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्शंस की वजह से, एक्टिविटीज़ की वजह से जब बिज़नेस को लॉस होता है, तो ऐसे लॉसेस के जो रीज़न्स हैं वो सारे ह्यूमन कॉजेज़ में इंक्लूड किए जाते हैं। तो देखिए ह्यूमन कॉजेज़ में क्या क्या इंक्लूड है। ह्यूमन कॉजेज़ इंक्लूड सच अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइक डिसऑनेस्टी। देखिए कभी कभार हमारे बिज़नेस में कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि डिसऑनेस्ट होते हैं और उनकी डिसऑनेस्टी की वजह से नुकसान उठाना पड़ता है बिज़नेस को। उनकी केयरलेसनेस की वजह से बिज़नेस को नुकसान उठाना पड़ता है। उनके नेग्लिजेंस की वजह से बिज़नेस को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। कभी कभार बिज़नेस में आप देखते हैं कि स्ट्राइक्स होती हैं, कुछ वर्कर्स काम करना बंद कर देते हैं, कई दंगे होते हैं और मैनेजमेंट की इनएफिशिएंसी की वजह से भी बिज़नेस को लॉस सफ़र करना पड़ता है। तो ये जो भी कारण बिज़नेस में काम करने वाले एम्प्लॉय, बिज़नेस में जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनकी वजह से जो भी लॉस होता है, जो भी रिस्क क्रिएट होता है, वो ह्यूमन कॉजेज़ के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ कॉजेज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉजेज़ आते हैं इकोनॉमिक कॉजेज़। इकोनॉमिक कॉजेज़ बेसिकली रिलेट होते हैं अनसर्टेनिटीज़ रिलेटिंग टू डिमांड फॉर गुड्स, कंपटीशन, प्राइस, कलेक्शन ऑफ ड्यूज़ फ्रॉम कस्टमर्स, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी और मेथड ऑफ प्रोडक्शन एक्सेट्रा। ये सारे जो कारण हैं, इन कारणों की वजह से जब बिज़नेस को लॉस का सामना करना पड़ता है तो वो सारे कॉजेज़ बिज़नेस रिस्क के, वो सारे कॉजेज़ इकोनॉमिक कॉजेज़ के अंदर शामिल किए जाते हैं। इसके अंदर गुड्स की डिमांड कम हो जाना, कंपटीशन अचानक बढ़ जाना, प्राइस का बढ़ जाना और कस्टमर्स से जो भी ड्यूज़ हैं वो कलेक्ट नहीं हो पाना, टेक्नोलॉजी में अचानक बदलाव हो जाना, मेथड ऑफ प्रोडक्शन में बदलाव हो जाना, नए नए मेथड ऑफ प्रोडक्शन मार्केट में आ जाना। तो इनकी वजह से बिज़नेस को अपने अंदर कई चेंजेस करने पड़ते हैं और कई बार बिज़नेस चेंजेस कर लेते हैं और कई बार नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बिज़नेस को लॉस होता है और रिस्क क्रिएट होता है। तो ये सारे जो कॉजेज़ हैं ये इकोनॉमिक कॉजेज़ के अंदर शामिल होते हैं। नेक्स्ट है अदर कॉजेज़। तो आपने देखा कि 3 कैटेगरीज़ में हमने बांटा। पहला था नेचुरल कॉजेज़, दूसरा था ह्यूमन कॉजेज़, तीसरा था इकोनॉमिक कॉजेज़। इसके अलावा कई और सारे ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से बिज़नेस में रिस्क क्रिएट होता है, जैसे कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस। जब किसी कंट्री में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहती है, हर 5 साल बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो वहाँ पर भी बिज़नेस में गवर्नमेंट के चेंज होने की वजह से, उनकी पॉलिसीज़ में चेंज होने की वजह से कई बार बिज़नेस को लॉस उठाना पड़ता है। मैकेनिकल फेलियर्स सच एज़ बर्स्टिंग ऑफ बॉयलर्स, फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट्स एट्सेट्रा। तो ये सारे जो कारण हैं जो कि पहले 3 कैटेगरीज़ में नहीं आए, वो सारे कारण अदर कॉजेज़ में आते हैं। और इसी के साथ जो भी टोटल कॉजेज़ थे उसको हमने अलग अलग कैटेगरीज़ में बांट के समझा। और इस पूरे वीडियो में आपने आज बिज़नेस रिस्क को अच्छी तरीके से समझा कि बिज़नेस रिस्क क्या होता है, उसके नेचर क्या होता है और उसके अराइज़ होने के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो में जो भी हमने टॉपिक डिस्कस किया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए
और जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।